बाप और बेटा रूह कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। तकवीन की किताब उसका 32 बाप। यकूब और ईसाऊ। और यकूब अपने राह चला और खुदा के फरिश्ते उसे आ मिले, और यकूब ने उन्हें देख कर कहा कि ये खुदा का लश्कर है, और उस जगह का नाम महनीम रखा। और यकूब ने अपने आगे कासदों को सायर की सरजमीन अदूम के मुल्क में अपने भाई ईसाऊ के पास भेजा, और उन्हें हुक्म देकर कहा कि तुम मेरे आका ईसाऊ को यूं कहना कि तेरा खादम यकूब कहता है कि मैं लाबन के यहाँ ठहरा और अब तक वहीं रहा, और मेरे बैल और गधे और भेड़ और बकरी और नौकर और लौंडियां हैं, और मैंने अपने आका को खबर दी है ताकि मैं उसकी नजर में मरूदे लुत्फ हूँ। चनाचा कासदों ने यकूब के पास वापस आकर कहा कि हम तेरे भाई ईसाऊ के पास गए और वो तेरे इस्तकबाल को आता है, और उसके साथ 400 आदमी हैं। तब यकूब नहायत खौफजदा और परेशान हुआ, और उसने अपने साथ के लोगों और गल्लों और बैलों और ऊंटों के 2 फरीक किए, और कहा कि अगर ईसाऊ एक फरीक पर आए और उसे कत्ल करे तो दूसरा फरीक बच रहेगा। तब यकूब ने कहा कि ऐ मेरे बाप इब्राहिम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा, ऐ खुदावंद तूने मुझे फरमाया कि अपनी सरजमीन और जाए पैदाइश में लौट जा, और मैं तुझ से नेकी करूंगा। मैं तो उन सब रहमतों और उस सारी मेहरबानी के जो तूने अपने बंदे पर की लायक नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाठी लेकर उस उर्दन के पार गया, और अब मेरे लिए 2 फरीक हैं। मुझे मेरे भाई ईसाऊ के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूं कि वो आकर लड़कों और उनकी माओं को हलाक ना करे। तूने तो कहा है कि मैं तुझे से नेकी करूंगा और तेरी नस्ल को दरिया की रेत के मानंद, जो कसरत के बास गिनी नहीं जाते, बनाऊंगा। और वो रात को वहीं रहा, और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई ईसाऊ के वास्ते हदिया लिया। 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़े और 20 मेंढे, 30 दूध देने वाली ऊंटनियां उनके बच्चों समेत, और 40 गाय और 10 बैल और 20 गधियां और 10 गधे। और उसने उन्हें अपने नौकरों के हाथ में हर गौल को जुदा जुदा सौंपा, और अपने नौकरों से कहा कि मेरे आगे पार उतरो और गौल के दरमियान फासला रखो। और पहले से उसने ये कहा कि जब मेरा भाई ईसाऊ तुझे मिले और तुझसे पूछे कि तू किसका है और कहाँ जाता है, और ये जो तेरे पास हैं किसके हैं, तू कहना तेरे चाकर यकूब के हैं। उसने अपने आका ईसाऊ के लिए ये हदिया भेजा है, और देख वो आज भी हमारे पीछे आ रहा है, और देख वो आप भी हमारे पीछे आ रहा है। और ऐसा ही दूसरे और तीसरे को, उन सब को जो गौल के पीछे जाते थे, ये कह के हुक्म दिया कि जब तुम ईसाऊ को मिलो तो उसी तरह से कहना। जब तुम ईसाऊ को मिलो तो उसी तौर से कहना, और ये भी कहना कि देख तेरा चाकर यकूब हमारे पीछे आ रहा है।
کہ اس نے کہا کہ میں اس ہدیہ سے جو مجھ سے آگے جاتا ہے اس سے صلح کروں گا، تب اس کا چہرہ دیکھوں گا، شاید کہ وہ مجھے قبول کرے۔ چنانچہ وہ ہدیہ اس کے آگے پار گیا، لیکن وہ آپ اس رات ڈیرے میں رہا۔ فرشتہ کے ساتھ کشتی۔ اور وہ اس رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویاں اور دونوں لونڈیاں اور 11 بیٹوں کو لے کر یبوک کے گھاٹ سے پار اترا اور انہیں لے کر وادی کے پار کروایا اور اپنا سب کچھ پار بھیجا۔ اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پھوٹنے تک ایک آدمی اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہ ہوا تو اس کی ران کی نس کو چھوا جو فوراً سکڑ گئی۔ تب وہ بولا، مجھے جانے دے کہ پھوٹتی ہے۔ وہ بولا، میں تجھے جانے نہ دوں گا مگر جب تک کہ تو مجھے برکت نہ دے۔ تب اس نے اسے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ بولا، یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ لڑائی لڑی اور غالب آیا۔ تب یعقوب نے پوچھا اور کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، اپنا نام بتا۔ وہ بولا، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی۔ اور یعقوب نے اس جگہ کا نام پھنویل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا اور میری جان بچ رہی۔ اور جب وہ پھنویل سے گزرتا تھا تو آفتاب اس پر طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا۔ اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو یعقوب کی ران میں سکڑ گئی تھی آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس نے یعقوب کی ران کی نس کو چھوا تھا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ تکوین کی کتاب اس کا 32 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے، اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پھوٹنے تک ایک آدمی اس سے کشتی لڑتا رہا۔ 32 باب کی 24 آیت۔ یہ آدمی انسانی شکل میں ایک فرشتہ تھا۔ اویس نبی کی کتاب اس کا 12 باب 5 آیت۔ اور کشتی کا مقصد یہ تھا کہ یعقوب کو اس بات کی سمجھ آئے کہ خدا کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اور نہ عیساؤ اور نہ کوئی اور آدمی اسے کچھ ضرر پہنچا سکے گا۔ آمین۔